हेलो दोस्तों, आज महामैराथन सीरीज का पार्ट 2 लेकर आए हैं जो जीएस का प्रश्न पूछा गया था। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 देखा था, इस बार पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम। सफ़ेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है लाओस को। नील नदी की देन मिस्र को। चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है क्यूबा को। कंगारुओं का देश के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला है पूरब का मोती के नाम से जाना जाता है सिंगापुर को। हजार झीलों का देश के नाम से जाना जाता है फिनलैंड को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है जिब्राल्टर को। अगला है संसार की रोटी का भंडार के नाम से जाना जाता है उत्तरी अमेरिका को, प्रेयरी मैदान को। अगला है यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है तुर्की को। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है आपका जापान को। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है यरूशलेम को। अगला है आपका चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वांगहो नदी को। अगला है 7 पर्वतों का नगर के नाम से जाना जाता है रोम को। यूरोप का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड को। और दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है पामीर के पठार को। पिरामिडों का देश के नाम से जाना जाता है मिस्र को। निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है लहासा को, जो कि तिब्बत में है। एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है न्यूयॉर्क को। लौंग का द्वीप के नाम से जाना जाता है जंजीबार, जो कि अफ्रीका में पड़ता है आपका। इटर्नल सिटी जो कि शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है रोम को। अगला है एड्रियाटिक की रानी के नाम के नाम से जाना जाता है वेनिस, जो कि इटली में पड़ता है आपका। अटलांटिकाओं का शहर के नाम से जाना जाता है वाशिंगटन डीसी को। अगला है आपका नदियों के किनारे बसे नगर। किस नदी के किनारे कौन से नगर बसे हैं, तो जैसा कि अयोध्या आपका सरयू नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। इलाहाबाद आपका गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला है लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। अगला है फिरोजपुर यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। कुरनूल जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। सोकोव घाट यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज यह गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला है जमशेदपुर यह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। अगला है पंढरपुर यह भीमा नदी के किनारे स्थित है। अगला बरेली यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। अगला है डिब्रूगढ़ यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला है सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो कि पंजाब में पड़ता है सतलज नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोटा जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है चंबल नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा राज्य में पड़ता है जो कि महानदी के किनारे स्थित है। अगला है नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। संबलपुर यह महानदी के किनारे स्थित है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बैतूल ताप्ती नदी के किनारे स्थित है।
विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला है गुवाहाटी, यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो कुछ नदियों के किनारे बसे नगर थे। अगला है टॉपिक हमारा है विश्व की प्रमुख नहरें। कौन सी नहर कहाँ पर स्थित है और किसको वह जोड़ती है? तो सू नहर यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है और यह सुपीरियर झील और ह्यूरल झील को आपस में जोड़ती है। अगला है ईरी नहर, यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। यह ईरी झील और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। अगला है कील नहर, यह जर्मनी में पड़ता है आपका। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। अगला है डॉन वोल्गा नहर, यह रूस में पड़ता है। यह रोस्टोव और स्टालिनग्राड को आपस में जोड़ती है। अगला है केपी नहर, यह भारत में पड़ता है और यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। अगला है स्वेज नहर यह मिस्र में है और यह भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। अगला है पनामा नहर आपका पनामा में है, जो कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है। अगला टॉपिक हमारा है नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख नगर। तो चलिए देखते हैं कौन से नगर किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो जैसा कि लंदन जो कि इंग्लैंड में है, यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जो कि जर्मनी में पड़ता है, यह स्प्री नदी के किनारे स्थित है। अगला है बेलग्रेड जो कि सर्बिया में पड़ता है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह भी आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, यह टैगुस नदी के किनारे स्थित है। अगला है डबलिन जो कि आयरलैंड में है, यह लिफे नदी के किनारे स्थित है। वॉन यह जर्मनी में है, जो कि राइन नदी के किनारे स्थित है। प्राग जो कि चेक गणराज्य में है, यह विटावा नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका रोम जो कि इटली की राजधानी है, यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यह आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला है आपका विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कहाँ स्थित है और उनकी सर्वोच्च चोटी कुछ महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट और यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। अगला है एंडीज, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है अंकागुआ और यह अर्जेंटीना में स्थित है और इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रेणी, यह एशिया महाद्वीप में पड़ता है आपका और इसकी सर्वोच्च चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियुस्की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 2,230 मीटर। अगला है आल्प्स, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लॉक और यह फ्रांस में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 4,807 मीटर। अगला है कुछ महत्वपूर्ण झीलें भारत के कौन से राज्य में कौन सी झीलें हैं। तो राकसताल झील, यह आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। मालाताल झील, यह उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। देवताल झील, यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। नौकुचिया ताल झील, यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। खुरपता ताल झील, यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। हुसैन सागर झील, यह भी आपका आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। अगला है जिनके पीछे ताल शब्द लगा है वह सभी उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। अगला है आपका कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश में है। वेम्बनाड झील केरल में है। अष्टामुड्डी झील, यह भी आपका केरल राज्य में पड़ता है। पेरियार झील, यह भी आपका केरल राज्य में पड़ता है।
लोनार झील, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। काफ़ी फेमस झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला है पुलिकट झील, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है, लेकिन सर्वाधिक आपका तमिलनाडु में इसका भाग है। अगला है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। और चिल्का झील, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ी झील, जो कि खारे पानी की झील है, चिल्का झील, यह उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला है डल झील, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। वुलर झील, यह भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बैरीनाग झील, यह भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। मानसबल झील, यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। नागिन झील, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील, यह भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला है अनंतनाग झील, यह भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला है राजसमंद झील, यह राजस्थान में पड़ता है। पिछौला झील, यह भी राजस्थान में है। सांभर झील राजस्थान में। जयसमंद झील राजस्थान में। फतेह सागर झील, यह भी राजस्थान में। डिडवाना झील, यह भी आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला है लूनकसर झील, यह भी आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। सातताल झील उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में। और राकसताल झील, यह भी आपका उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झीलें थी जो कौन से किस राज्य में पड़ते हैं। अगला है, चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म। एसएमएस का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला है सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी पसंद होने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। अगला है एमएमएस, इसका फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अगला है जीएसएम का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। अगला है वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगला है एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है आपका PAN का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला है पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है आईपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला है ओटीपी का फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड। अगला है JIO का फुल फॉर्म है ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन। अगला है LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सर्विल बस। अगला है OTG का फुल फॉर्म है ऑन द गो। अगला है WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला है WW की खोज की थी टिम वर्सन-लीन ने। अगला है नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अगला है AM का फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला फिजिक्स के पिता के नाम से जाना जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। अगला है प्रारंभिक रसायन विज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है जॉबिन वी हयान को। अगला है सांख्यिकी के पिता के नाम से जाना जाता है रोनाल्ड फिशर को। जूलॉजी के पिता अरस्तु, यानी जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? अरस्तु। अगला है इतिहास के पिता हेरोडोटस को जाना जाता है। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कहते हैं लुई पाश्चर को। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। बीजगणित के पिता कहते हैं डायोफेट्स को। अगला है रक्त समूह के पिता कार्ल लैंडस्टीनर। और रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। बिजली के पिता के नाम से जाना जाता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला है ट्रिगोनोमेट्री के पिता कहते हैं हिप्पारकस को। अगला है ज्यामिति के पिता के नाम से जाना जाता है यूक्लिड को। अगला है आपका आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक
कहते हैं एंटोनी लाइवोसियर को। अगला है रोबोटिक्स के पिता निकोला टेस्ला को, इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता रे टॉमलिंसन को, इंटरनेट का पिता कहते हैं विंटन सेर्फ को, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं, वीडियो गेम्स के पिता थॉमस टी गोल्डस्मिथ जूनियर। अगला है वास्तुकला का पिता इमहोटेप हैं, जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के जनक हैं रिचर्ड स्मॉली और रोबोटिक्स के पिता हैं अल जजारी। सी भाषा के पिता हैं डेनिस रिची। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब के पिता हैं टिम मर्सन-लीन। अगला है आपका खोज इंजन का पिता है एलन वोल्टेज और आवर्त सारणी के जनक दिमित्री मेंडलीव हैं। अगला है टेक्सोनॉमी के पिता कैरोलस लीनियस हैं, सर्जरी के पिता प्रारंभिक में सुश्रुत हैं और गणित के पिता आर्किमिडीज है, चिकित्सा के पिता हिप्पोक्रेटस हैं, होम्योपैथी के पिता हैनीमैन हैं और फादर ऑफ लॉ इसके हैं सीसर हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण अम्ल, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। अमाशय अम्ल, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, सेब में आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है, कच्चे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल, यानी कच्चे आम में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, गन्ने में आपका इकोनेटिक अम्ल पाया जाता है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और चींटी में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है, जठर रस में गैस्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर सॉस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल और दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नारंगी में आपका सिट्रिक अम्ल, नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और पेट में पाया जाता है गैस्ट्रिक अम्ल। अगला प्याज में एलिसिन अम्ल पाया जाता है और फलों में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, लहसुन में भी एलिसिन अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है और लाल चींटी फार्मिक अम्ल, यानी कोई भी चींटी है उसमें और बिच्छू में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, शराब में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, समुद्री शैवाल में एल्गिनिक अम्ल पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, घास में आपका बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, मूत्र में यूरिक अम्ल पाया जाता है, गेहूं में अम्ल पाया जाता है ग्लूटेमिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में और पाचक रस में अम्ल पाया जाता है अमीनो अम्ल। अगला है आपका भारत के सभी राष्ट्रीय पार्टियों की सूची और उनका गठन कब हुआ था, तो चलिए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन हुआ था 1980 में। अगला है बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, इसका गठन हुआ था 1984 में। अगला है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, इसका गठन हुआ था 1964 में। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका गठन हुआ था 1925 में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का गठन हुआ था 1885 में। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन हुआ था 1999 में। तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी का गठन हुआ था 1998 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन हुआ था 1913 में। तो नवीनतम जो जुड़ा था पार्टी एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला देखते हैं कौन सा पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। नोबेल पुरस्कार 1909 में शुरू हुआ था। अगला है ऑस्कर अवार्ड 1929 में शुरू हुआ था। अगला है भारत रत्न आपका 1954 से शुरू हुआ था। अगला 1961 में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और गांधी
शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, पुलित्जर पुरस्कार की। अगला है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत 1992 में हुई थी और 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1991 में सरस्वती सम्मान शुरू हुआ था। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1957 में रेमन मैग्से पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1954 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और 1958 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार थे, उनकी शुरुआत कब हुई थी। चलिए अगला है आपका इसरो के कुछ उपग्रह जो 2021 से 23 के दौरान हैं। तो जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2021 से 23 के दौरान विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए 4 देशों के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री उस समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो ने 1999 में अब तक 34 देशों के कुल 342 उपग्रह को लॉन्च किया है। वाणिज्यिक आधार पर इन विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के माध्यम से लगभग 132 मिलियन यूरो अर्जित किए जाएंगे। तो इसरो के प्रक्षेपित उपग्रह हैं आदित्य L1 जो 2022 में लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 इसका 2022 में लॉन्चिंग होने वाला था। शुक्रयान 1 का 2024 में टारगेट रखा गया है। मंगलयान 2 का इसका भी 2024 में लक्ष्य रखा गया है और गगनयान और निसार ये दोनों आपके 2023 में लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च मिशन 2019 से 2021 के मध्य तो EOS 3 का लॉन्च हुआ अगस्त 2021 में। अमेजोनिया 1 यह फरवरी 2021 में लॉन्च हुआ और CMS 1 यह दिसंबर 2022 में लॉन्च हुआ है। अगला है EOS 1 यह नवंबर 2020 में लॉन्चिंग किया गया है। अगला है GSAT 30 यह जनवरी 2020 में और कॉर्टेसैट 30 यह नवंबर 2020 में और चंद्रयान 2 इसका लॉन्च हुआ है जुलाई 2019 में। इसरो के बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। तो ये इसरो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। चलिए अगला देखते हैं भारत की पर्यावरण नीतियाँ। तो भारत की पर्यावरण नीतियों के बारे में चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति कब आया था तो 1952 में और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था तो 1972 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 व 1977 में। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब आया था तो 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून 2000 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। अगला है राष्ट्रीय जल नीति कब आया था 2002 में। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यह 2004 में आया था और वन अधिकार अधिनियम यह 2006 में आया था। अगला है आपका भारत की वन्यजीव संरक्षण योजनाएं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कस्तूरी मृग परियोजना यह आपका 1970 में हुआ था। हंगुल प्रोजेक्ट यह भी आपका 1970 में। गिर सिंह परियोजना गिर आपका गुजरात में पड़ता है 1972 में। बाघ परियोजना 1973 में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975 में।
मणिपुर थामिन परियोजना यह आपका 1977 में, गैंडा परियोजना 1987 में है और हाथी परियोजना 1992 में, लाल पांडा परियोजना 1996 में और गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट यह 2006 में और हेम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 2009 में। अगला है आपका गांधी युग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए देखते हैं। अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? तो अफ्रीका से गांधी जी कब आए थे? 1915 में। और अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में। अगला है गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1906 में। अगला, गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 में। और गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई। चंपारण सत्याग्रह 1900 बिहार में, जो कि चंपारण सत्याग्रह बिहार में पड़ता है, जो कि 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यह 1918 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? तो चौरी चौरा घटना के बाद, चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला है कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी ने की थी और दांडी यात्रा की शुरुआत 1930 में, जो कि साबरमती से चालू हुई थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले महात्मा गांधी थे 1931 में। पूना समझौता जो कि 1932 में हुआ था। हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुई थी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। और गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। अगला है भारतीय नए नोट पर छपी तस्वीरें कौन से नोट पर किसका चित्र अंकित है? यह परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो छोटा टॉपिक है लेकिन हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, जो कि उड़ीसा का है। अगला है 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ, जो कि कर्नाटक में है, इसका चित्र अंकित है। और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव, जो कि गुजरात में पड़ता है, इसका चित्र अंकित है। और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसका चित्र अंकित है। 500 के नोट पर लाल किला का चित्र अंकित है, जो कि दिल्ली में पड़ता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है। अगला है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, डायनमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने, रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्वेरल ने की थी, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, पीएच स्केल की खोज SP सोरेनसन ने किया था। अगला है आपका हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैंडविस ने की थी। अगला है नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, ऑक्सीजन की खोज सिले और प्रिस्टले ने की थी, अक्रिय गैसों की खोज जैसे आर्गन रेमजे और रैले ने किया था, थोरियम की खोज वर्जीलियस ने किया था, टेलीविज़न की खोज JL वेयर्ड यानी जॉन लोगी वेयर्ड ने किया था, बैरोमीटर की खोज ट्यूरसीले ने की थी, रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंस ने की थी, ग्रामोफोन्स की खोज एडिसन ने की थी, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। अगला है आपका लघुगणक की खोज जॉन नेपियर ने किया था, मानव शरीर की खोज छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 मीटर, यकृत का भार पुरुष में होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम के बीच और यकृत का भार महिलाओं में होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम के बीच। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत की
और सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, यह भी यकृत में होता है। अब सबसे कम पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है मस्तिष्क में। अगला है शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का इनेमल। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। और शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा होती है लगभग 5.5 लीटर। अगला है कुछ संस्था और उनके संस्थापक और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो जैसा कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। एमजी राना डे, महादेव गोविंद राना डे ने किया था। अगला शारदा सदन की स्थापना 1889 में, जो कि रमाबाई ने किया था। अगला रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, जो कि स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, जो कि आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां द्वारा किया गया। अगला है अभिनव भारत समाज की स्थापना 1906 में, जो कि वीडी सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुआ था, जो कि बारेंद्र घोष भूपेंद्र दत्त ने मिलकर किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में, जो कि नारायण मल्हार जोशी ने किया था। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने मिलकर किया था। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, जो कि मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय एवं केलकर ने मिलकर किया था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। अगला है वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1917 में, लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में हुई थी, जो कि अली बंधु द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी, जो कि एन.एम. जोशी ने किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में हुई थी, जो कि भीमराव अंबेडकर ने किया था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, जो कि डॉक्टर हेडगेवार एवं बी.एस. मुंजे ने किया था। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना 1928 में महात्मा भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में B.R. अम्बेडकर ने किया था। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1937 में खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस सभा की स्थापना 1849 में दाबोबा पांडुरंग ने किया था। रहनुमाई मायजादायन सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फूले ने किया था। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में MG रानाडे यानी महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। अगला है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में MG रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1867 में श्री घरलू नायडू ने किया था।
अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नारा दिया गया, वेदों की ओर लौटो। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अल्काट ने दिया था। अगला है यूनाइटेड इंडियंस कमेटी की स्थापना 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में E.O. ह्यूम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब जी ने मिलकर किया था। अगला है वेलूर मठ, जो कि 1887 में स्थापना हुआ था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है, तो इतिहास। अगला है आग का आविष्कार किस युग में हुआ, तो आप सभी जानते हैं पुरापाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो ये आप लोग सभी जानते होंगे। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार करना। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, हमने ऊपर डिस्कस किया। अगला है सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले, सुतकोदा में, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो व्यापार। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्ययुगीन की सभ्यता। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने होते थे पक्की ईंटों से। अगला हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, तो कपास में। अगला हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में। अगला है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। कालीबंगा आपका राजस्थान राज्य में पड़ता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो हमने ऊपर डिस्कस किया कि 1921 में। किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने। अगला है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो उचित समतावादी। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग किस स्थल को नखलिस्तान कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो को। अगला हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला, तो कालीबंगा में। अगला है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ, तो कालीबंगा से। अगला सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था, तो पशुपतिनाथ का। अगला महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए इसे ध्यान में रखिएगा। RTI अधिनियम कब लाया गया था, तो RTI अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लगाया गया था। अगला अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, तो अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अगला है DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। अगला है बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो टका। तो बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका है। कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, जैरे। अगला खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO कौन है, तो संजीव मेहता हैं। अगला है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का क्या नाम है, तो चेन्नई श्यामा टनल। अगला है 1924 में INC का अध्यक्ष कौन था, तो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। गांधी सागर बांध किस नदी में है, तो चंबल नदी में। अगला है वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो नवंबर 1951 में।
इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है विटामिन B9 के रूप में जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड। अगला है मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 को। अगला है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो नासिक से। अगला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने। कब की थी? 1923 में। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो H.J. कानिया यानी हीरालाल जे कानिया थे। अगला है हाइपोथैलेमस मानव शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। दीपा कर्मकार किस खेल से जुड़ी हैं? तो जिम्नास्टिक्स से। और किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में। और सबसे कम साक्षरता किस राज्य में है? तो बिहार में। अगला है नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अक्टूबर 1958 को। और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका पर्यावरण दिवस 2022 का विषय था जैव विविधता। मृक्ष कटकम पुस्तक के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर से। लेह के साथ कश्मीर को जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। अगला है कुछ राज्यों के नाम, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना कब हुई थी। क्षेत्रफल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उनकी स्थापना कब हुई थी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अगला है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला है गोवा की राजधानी पणजी है और इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। अगला है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। अगला है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। इसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला है केरल। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अगला है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। अगला है नागालैंड। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। अगला है उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। अगला है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला है राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। अगला है सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। अगला है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी।
अगला है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जो कि शीतकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य, उनकी राजधानी और उनकी स्थापना कब हुई थी। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, जो परीक्षा में पूछा जाता है, वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो वयस्क व्यक्तियों में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। अगला है खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 28 होती है। कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। पसलियों की संख्या 24 होती है। गर्दन में 7 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है और श्वेत का 1 से 3 या 4 दिन होता है। श्वसन गति कितने बार प्रति मिनट होती है, तो 16 बार, यानी 1 मिनट में 16 बार श्वसन की क्रिया होती है। और हृदय गति 72 बार, यानी 1 मिनट में हृदय की गति 72 बार होती है। और दंत सूत्र का अनुपात है 2:1:2:3 के अनुपात में रहता है। रक्तदाब होता है 120/80। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। अगला है मस्तिष्क का भार होता है लगभग 1350 ग्राम। अगला महिलाओं के मस्तिष्क का भार होता है 1250 ग्राम। गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में। और जीन्स की संख्या होती है 97 अरब। और मानव में अमीनो अम्लों की संख्या 22 होती है, लेकिन आवश्यक 20 होता है। शरीर में तत्वों की संख्या होती है 24। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14 होती है। छोटी आंत की लंबाई 22 फीट होती है। हथेली की अस्थियों में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं, 5। शरीर में पानी की मात्रा लगभग 22 लीटर होती है। हृदय की 2 धड़कनों के बीच का समय 0.8 सेकंड होता है। एक श्वास में खींची गई वायु कितना आता है, तो 500 mm। सुनने की क्षमता 20 से 120 डेसिबल होता है। कुल दांतों की संख्या मानव में 22 होती है। दूध के दांतों की संख्या जिसमें से 20 होती है। अक्ल दाढ़ी निकलने की आयु कब होती है, तो 17 से 25 वर्ष के मध्य होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच की खोज सोरेनसन ने किया था। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है वह अम्लीय होता है, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वह क्षारीय होता है, और 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन होता है। अगला है हृदय का भार होता है 300 ग्राम। महिलाओं के हृदय का भार लगभग 250 ग्राम होता है। रक्त संचारण में लगने वाला समय लगभग 22 सेकंड होता है। अगला है शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर लगभग होता है, शरीर के भाग का 7%। और शरीर में पानी की मात्रा होती है 70%। अगला है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1971 में। अगला है भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आ जाता है। अगला है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में। अगला है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो अमेरिका। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ई के कारण। अगला है कागज का आविष्कार किस देश में किया गया, तो चीन में। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन है, तो कोपरनिकस। अगला है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो देवनागरी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में होता है, तो मधुमेह के इलाज में। अगला है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम मेघालय में। अगला है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो रजिया सुल्तान। अगला है टेलीविज़न के आविष्कारक जॉन लोगवेयर्ड। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब और कहाँ हुई थी, तो अमृतसर में 1919 में। अगला है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह। अगला है भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। मछलियाँ अपना सांस किससे की सहायता से लेती हैं, तो गलफड़ों की सहायता से।
अगला है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय 1928 में। अगला है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला संसद के बारे में जान लेते हैं। संसद में संसद के कितने अंग हैं, कौन कौन से हैं, उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद आपका अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है, जिसमें संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का 80 में और राष्ट्रपति का 52 में। सबसे पहले देखते हैं वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही रखा जाता है। लोकसभा के बारे में देख लेते हैं। यह निम्न सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका निर्वाचन जनता द्वारा होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। इसमें अधिकतम सदस्य होते हैं 552, वर्तमान समय में 545 हैं। सदस्यों में 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। आंग्ल भारतीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शून्यकाल 12 बजे का होता है और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो मीरा कुमार थी। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला है आपका संसद की समितियां। संसद की समितियों के बारे में जान लेते हैं। लोक सेवा समिति, इसमें कुल सदस्य 22 होते हैं, जिससे लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य मिलकर बनाते हैं। इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, तथार्थ समिति। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता है और राज्यसभा का सदस्य नियुक्त करता है। राज्यसभा में राज्य विधानसभा का सदस्यों द्वारा उच्च सदन है राज्यसभा। यह राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसमें 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति और इसकी राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। पहले सभापति थे राधाकृष्णन जी और पहले उपसभापति थे SV कृष्णमूर्ति राव। इसके अधिकतम सदस्य 250 होते हैं, वर्तमान समय में 245 हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राज्यसभा में सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला है संसद निर्माण 1921 से 27 में। प्रथम आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, लोकसभा के अध्यक्ष का संसद निधि 5 करोड़ की होती है। वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से इनको दिया जाता है। अगला है मनुष्यों के कुछ वैज्ञानिक नाम, यानी मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम और कुछ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, मेढक का है राना टिग्रिना, बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का है कैनिस फैमिलियर्स। अगला है गाय का है बॉस इंडिकस, भैंस का है बुबालिस। अगला है बैल का बॉस प्रिमिजीनियस टॉरस, बकरी का है कैप्टा हिटमस, भेड़ का है ओबिज अराइज, सुअर का है सुसप्रोका डोमेस्टिका, शेर का है पैंथरा लियो। अगला है आपका बाघ का है पैंथरा टाइग्रिस, चीता का है पैंथरा पार्डुस, भालू का है उर्सूस मैटिटिमस कार्निवेरा। खरगोश का वैज्ञानिक नाम है ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस, हिरण का है सर्वस एलाफस, ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस डोमेडेरियस। अगला है लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है कैनिडे, लंगूर का वैज्ञानिक नाम है होमिनोडिया, बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम है रूसर्वस डुआसेली, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका, आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका,
धान का वैज्ञानिक नाम है ओरिजिया सैटिवाट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिक्टिकम एसिटिवियम। मटर का वैज्ञानिक नाम है पीजम सेटिवियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। यह 2 पार्ट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए दोनों वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।